गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। थॉट ऑफ द डे यानी आज का सुविचार है, आप जहाँ कहीं भी जाएं पूरे दिल से जाएं। वेर एवर यू गो विद ऑल योर हार्ट। अर्थात बच्चों, जब हम किसी भी कार्य को करने का इरादा करें या जीवन में कुछ बनने की, कुछ बड़ा करने की चेष्टा करें तो मजबूत इच्छा शक्ति के साथ, पूरे विश्वास के साथ और पूरे मन से, लगन से उस कार्य में जुट जाना चाहिए, तो सफलता भी हमारी निश्चित हो जाती है और उन कठिन परिस्थितियों में भी हमें आनंद की अनुभूति होती है। दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि दृढ़ इच्छा शक्ति, दृढ़ संकल्प और मन की एकाग्रता ही हमारी सफलता को सुनिश्चित करती है। थैंक यू। नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम आपके लिए गुड मॉर्निंग। नया आज का विचार है कि सफलता किस्मत और मेहनत का संगम है। पढ़ते हैं उस नए शब्द is को। very much एक बार the उसका intersection pronunciation of हम लोग luck जान लेते and हैं। hard work। आप पढ़ेंगे इसको जो मेहनत से भी चुराता है वो कभी भी सफलता नहीं देख पाता। सफलता के लिए किस्मत के साथ साथ मेहनत करना भी बहुत जरूरी है। सफलता कभी भी हमें एक दिन में नहीं मिलती, लेकिन अगर हम मन में ठान लें और लगातार मेहनत करें तो एक न एक दिन हमें सफलता अवश्य मिलती है। आज के लिए बस इतना ही। गुड डे, थैंक यू। सुप्रभात। आज का शब्द है रेशियो, RATIO। रेशियो का अर्थ होता है अनुपात, यानी कि आइए अब इसे वाक्य प्रयोग के द्वारा समझ लेते हैं। We mixed the oil and water in a ratio of 1:5। नमस्कार। हमने तेल और पानी को 1 से 5 के अनुपात में मिलाया। धन्यवाद। आज के दिन यूरोप में सवेरे का नमस्कार। आज की पहेली है, बीमार नहीं रहती फिर भी खाती है गोली, बच्चे बूढ़े सब डर जाते हैं सुनकर इसकी बोली। बताओ क्या? दिन को महिलाओं के फिर से सुनिएगा। बीमार नहीं रहती और समाज फिर भी खाती है गोली, बच्चे बूढ़े सब डर जाते हैं
सुनकर इसकी बोली, बताओ क्या? एयर इंडिया नहीं समझे, बताती हूँ। इसका उत्तर है बंदूक। बंदूक में गोली डाली जाती है, तो यानी ये खाती क्या है? गोली। और जब बंदूक चलती है तो इसकी आवाज से सभी डर जाते हैं, कोई भी हो, चाहे बच्चा हो चाहे बूढ़ा हो। तो इसका खाना है गोली और आवाज से सब डर जाते हैं। ऐसी कौन सी चीज है? ऐसी चीज है बंदूक। हर वर्ष धन्यवाद। संपूर्ण विश्व में 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। यह दिवस विश्व के क्षेत्रों में महिलाओं के प्रति सम्मान, प्रशंसा और प्यार प्रकट करते हुए इस दिन को महिलाओं के आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक उपलब्धियों के उपलक्ष्य में उत्सव के तौर पर मनाया जाता है। इसका उद्देश्य महिलाओं के समान अधिकार, योगदान, शिक्षा की महत्ता, आजीविका के मौके आदि विषयों पर जागरूकता बढ़ाना है। धन्यवाद। सुप्रभात। आज के विशेष में जन औषधि दिवस प्रश्न है। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य जेनेरिक दवाओं के बारे में जागरूकता फैलाना है। इसका जन औषधि दिवस 2021 की थीम है सेवा भी रोजगार भी। गैस मिलती है। विभिन्न जन औषधि केंद्रों पर लगे स्वास्थ्य जांच शिविरों में ब्लड प्रेशर, मधुमेह का स्तर, मुफ्त डॉक्टर परामर्श, मुफ्त दवा वितरण आदि की व्यवस्था की जाती है। लोगों को सस्ती दर पर दवा उपलब्ध कराने के लिए लगातार 3 वर्षों से देश के विभिन्न हिस्सों में जन औषधि केंद्र खोलने के लिए लोगों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। जन औषधि केंद्रों में किफायती कीमत पर गुणवत्तापूर्ण दवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। इस योजना के माध्यम से स्थायी और नियमित कमाई के साथ स्वरोजगार का स्रोत भी बढ़ा है। सभी केंद्रों पर सार्वजनिक स्वास्थ्य दवाओं की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए दिल्ली, गुवाहाटी, बेंगलोर और चेन्नई में 4 प्रमुख स्टोर खोले गए हैं। इन दुकानों में सस्ती गुणवत्ता वाले स्वास्थ्य उत्पादों की एक विस्तृत श्रृंखला उपलब्ध है। जेनेरिक दवाएं ब्रांडेड दवाओं की तुलना में बहुत सस्ती होती हैं। कई दवाएं 90% तक पैसा बचाती हैं। जेनेरिक दवाओं की औसत कीमत ब्रांडेड दवाओं की तुलना में 40 से 60% कम है। यह योजना स्थायी और नियमित आय के साथ स्वरोजगार का एक अच्छा स्रोत भी उपलब्ध करा रही है। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे। धन्यवाद। फिर भी सुप्रभात बच्चों, अब बारी है आज के क्विज की। आज की हमारी क्विज आधारित है प्रदेश एवं उनके मुख्यमंत्रियों के ऊपर। प्रश्न नंबर 1, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन है? इसका उत्तर है उद्धव ठाकरे। वे महाराष्ट्र की क्षेत्रीय पार्टी शिवसेना के संस्थापक बाला साहब ठाकरे के पुत्र व शिवसेना के कार्यकारी अध्यक्ष भी हैं। प्रश्न नंबर 2, मणिपुर राज्य के मुख्यमंत्री कौन है? इसका उत्तर है एन बीरेन सिंह। वे बीजेपी के सदस्य भी हैं व राष्ट्रीय स्तर के फुटबॉल खिलाड़ी रह चुके हैं। प्रश्न नंबर 3, मिजोरम राज्य के मुख्यमंत्री आप कौन है? आज की कहानी है एक घमंडी हाथी और चींटी की कहानी। बच्चों, एक बार की बात है, किसी जंगल में एक हाथी रहता था। उसे अपने शरीर और अपनी ताकत पर बहुत घमंड था। उसे रास्ते में जो भी जानवर मिलता वो उसे परेशान करता और डराकर भगा देता था। एक दिन हाथी नदी के किनारे गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की मॉर्निंग असेंबली की बाल कविता का शीर्षक है कंप्यूटर। छोटा सा घर बनाकर क्या होता कंप्यूटर पापा, क्या होता कंप्यूटर जी, क्या होता कंप्यूटर पापा, क्या कर रही हो? कंप्यूटर तो चींटी ने कहा कि बरसात का मौसम आने से पहले जिसमें जादू भरी है, ताकि बारिश बिना का मौसम पंख बिना के किसी जो परेशानी उड़ती से है, निकल जाए। कंप्यूटर एक यह सोन सुनकर परी हाथी के मन में एक है, शरारत सूझी। कोई और न उसने जिसको अपनी सूंड कर में पानी पाए भरकर उसको चींटी के करता ऊपर डाल कंप्यूटर दिया। जी। पानी से चींटी का कंप्यूटर भोजन पर खराब हो चित्र गया बनाओ, और वह मन पूरी मर्जी भीग के गई। रंग यह देखकर लगाओ, चींटी को बहुत गुस्सा आया चाहो तो सब और उसने उलट घमंडी पुलट हाथी कर को अपनी सबक दुनिया सिखाने का नई सोचा। बसाओ। फिर एक दिन चींटी को मौका मिल ही सबको गया खूब कि वो हंसाता हाथी को रहता, सबक सिखा पढ़ा सके। लिखा यह जो कर हाथी भोजन करके हरी घास पर सो हार्डवेयर रहा था। इसका शरीर है, चींटी सोते हुए सॉफ्टवेयर हाथी की इसका सूंड दिल में घुस गई है,
और अंदर से धरती उसे पर काटने रहता लगी। है जैसे ही लेकिन चींटी ने आसमान हाथी को इसकी काटा, मंजिल हाथी दर्द है। के मारे जोर जोर से रोने लगा कहता और मेरे मदद संग के संग लिए उड़ लो, पुकारने खा लगा। लो थोड़ा चींटी ने हाथी चक्कर के रोने की आवाज जी। सुनी क्या और फूर से होता बाहर निकल आई। कंप्यूटर पापा, हाथी क्या उसे देखकर होता डर गया कंप्यूटर और अपने किए जी। की माफी थैंक मांगी। यू। जब चींटी को महसूस हुआ कि हाथी को सभी अपनी का गलती नमस्कार। एहसास हो गया है, आज की बाल कहानी तो का उसने नाम है हाथी को पारस माफ कर पत्थर। दिया। एक बच्चे हाथी की अब बूढ़ी बिल्कुल दादी बदल माँ गया अक्सर उसे और पारस उसने पत्थर वादा वाली किया कहानी सुनाया अब करती वो थी। किसी को कहानी कुछ नहीं इस तरह थी, सताएगा एक और बहुत दूसरों गरीब की आदमी मदद था। भी जरूर अचानक उसे करेगा। कहीं से पारस कहानी पत्थर मिल से गया। हमें बस बच्चों फिर यह क्या सीख था, मिलती है वह किसी भी कि लोहे हमें की अपनी वस्तु को ताकत पर छूकर कभी भी घमंड सोना बना देता। नहीं करना चाहिए। देखते ही देखते वह अपनी ताकत बहुत के धनवान ऊपर हो गया। दूसरों को जब वह परेशान बच्चा करने की बड़ा बजाय हुआ उनकी तो मदद जब करनी तक किसी न चाहिए। किसी से पूछता कहानी रहता, कैसी लगी बच्चों? क्या आपने पारस Thank पत्थर you। देखा है? नमस्कार। आज उसे मोटिवेट इस और प्रश्न सेल्फ का का प्रायः नारी की एक ही महत्ता। उत्तर एक मिलता, बार नेपोलियन बोनापार्ट ने नारी की महत्ता को नहीं बताते देखा हुए है। कहा था, आज मुझे भी उसने योग एक माता दे व्यक्ति दो, से मैं फिर तुम्हें वही योग प्रश्न राष्ट्र किया, दूंगा। तो नारी आशा की समाज और विपरीत राष्ट्र का उत्तर आदर्श पाकर वह दंग कोई रह पुण्य गया। कार्य, यज्ञ, अनुष्ठान, हाँ, निर्माण मैंने आदि नारी देखा के बिना है, पूर्ण मेरे नहीं पास होता। है। सशक्त नारी सशक्त आपके समाज पास की है? आधारशिला होती है। कहाँ है? इतिहास साक्षी है कि दिखाइए। जब जब समाज या राष्ट्र तुम्हें ने विश्वास नारी को नहीं हो अवसर रहा? तथा अधिकार दिया है, जी, तब तब नारी मुझे ने विश्व के विश्वास समक्ष नहीं हो रहा। श्रेष्ठ उदाहरण ही उसने प्रस्तुत किया है। जिज्ञासा दिखाई। वर्तमान में महिलाएं उस आदमी समाज ने सेवा, अपने राष्ट्र निर्माण दोनों और हाथ राष्ट्र आगे बढ़ाते उत्थान हुए के कहा, अनेक कार्यों में बस लगी। यही है महिलाओं पारस ने अपनी पत्थर। कर्तव्य परायणता मेहनत से करो सिद्ध किया है इनसे कि वह और कर्म किसी भी योगी स्तर बनो। पर पुरुषों से कम उस नहीं, आदमी की बात बल्कि सुनकर उन्होंने तो उसे लगा राष्ट्र निर्माण जैसे में अपनी सचमुच श्रेष्ठता उसे ही पारस प्रदर्शित की पत्थर है। मिल यह गया हो। हर्ष का विषय है वह कि अब मन ही महिला मन जगत का खूब बहुत बड़ा मेहनत का भाग संकल्प अपनी करते संकोच हुए चिंता से मुक्त अपने होकर दोनों सुदृढ़ हाथों समाज को के सृजन में निहारने अपनी लगा। भागीदारी के लिए इस प्रस्तुत है। कहानी से हमें वर्तमान में शिक्षा नारी मिलती शक्ति है का फैलाव कि इतना परिश्रम घनीभूत ही हो गया है सफलता कि की कोई भी कुंजी क्षेत्र है। इनके संपर्क से धन्यवाद। अछूता नहीं है। दोहरे दायित्व से लगी महिलाओं ने अपनी दुगनी शक्ति का प्रदर्शन कर यह सिद्ध किया है कि समाज की उन्नति से कुछ ज्यादा केवल पुरुषों के कंधे पर ही नहीं, पर सभी अपनी हाथों का सहारा लेकर भी ऊंचाइयों पर अग्रसर होती है। उन्नत राष्ट्र की कल्पना भी यथार्थ रूप का धारण कर सकती है अलग होते हैं। जब महिला सशक्त होकर राष्ट्र को सशक्त करे, किसी भी महिला स्वयं सिद्ध नहीं करना, वह गुणों की संपदा बच्चा सीख रहा होता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर नारी शक्ति कितनी भी कम क्यों न हो, सभी बच्चे प्रतिभाशाली होते हैं, सभी बच्चे गिफ्टेड होते हैं। बस उनमें छिपी प्रतिभाओं के बाहर आने का समय अलग अलग होता है। वो खुद से ना आगे आए तो भी उन्हें गतिविधियों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित अवश्य करें। उन्हें यथासंभव अपनी बात कहने का अवसर दें, कठोरता से बचें और उनकी बातों को स्वीकार करें। उनके सुझावों के प्रति संवेदनशील रहें। उनकी विफलता को स्वीकार करने में संकोच ना करें। एक दिन वो उठ खड़े होंगे और इतना आगे जाएंगे कि आपको उन पर गर्व होगा। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।